मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरा सच सबके सामने लेकर आऊंगी। देखती जा तू मैं क्या करती हूँ। हमारी सच्चाई घर वालों के सामने लेकर आएगी। अरे सच तो तू तब बताएगी ना जब जिंदा बचेगी। कुंदन भैया, ये गंदी आंटी भागने की कोशिश कर रही थी यहाँ से। मैंने उनको पकड़ने की कोशिश की तो मुझे धक्का दे दिया, फिर इनका यहाँ से पैर फिसला और ये गिर गई, चोट लग गई। इनको खून भी आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, खून आ रहा है इन्हें। गन्नू के लिए इलाज मिल गया, कुंवर साहब जल्दी आइए। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? कुंवर साहब, ये पौधा, इसमें जहर को काटने की क्षमता है। जब मैं छोटी थी और मुझे सांप ने काट लिया था तो मेरे भाई साहब ने मुझे इसी पौधे से बचाया था। चलिए कुंवर साहब। डॉक्टर को फोन कर दिया है, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे वो। अब ये क्या नया इलाज ले आई? हमारे गन्नू ने कुछ हरकत की कुंवर साहब, इसका मतलब ये ठीक हो रहा है। नीचे डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब। हाय डॉक्टर साहब, अंदर कमरे में चलिए। जल्दी। कुंदन, कुंदन मैंने गन्नू को जहर नहीं दिया। कुंदन, अब जो कुछ भी कहना है ना वो जाकर पुलिस को कहना, तब तक बंद रही यहीं। मुझे कुंदन को रामकोड़ी का सच बताना है। कुंदन, कुंदन मेरी बात सुनो। कुंदन, डॉक्टर साहब प्लीज गन्नू को बचा लीजिए, कुछ नहीं होना चाहिए ऐसे। कौन सा जहर दिया है इसे? जे गन्नू यमराज का दूध था क्या पिछले जन्म में? जब भी इसे मारने की कोशिश करो कैसे न कैसे बच ही जाता है। भगवान का शुक्रिया कीजिए कि अब गन्नू खतरे से बाहर है। केवल की समझदारी ने आज इसकी जान बचा ली। समय पर जड़ी बूटी ना दी होती तो शायद गन्नू कोमा में जा सकता था। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए, गन्नू को तुरंत ही देना शुरू कीजिए। मैं चलता हूँ अब। केवल तुम यहीं रुको, हम दवाई लेके आते हैं। वो त्रिशा बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रही थी, शायद होश आने वाला था। मैंने उसका कमरा बाहर से बंद कर दिया ताकि वो भाग ना सके। आप लोग जल्दी से पुलिस को बुला लीजिए। यहाँ ये गन्नू बच गया और वहां वो त्रिशा सारा सच उगलने को तैयार है। जी अब क्या करूं? कुंदन, कुंदन प्लीज दरवाजा खोलो। कुंदन, कुंदन मुझसे बात करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना
कुंदन प्लीज दरवाजा खोलो कुंदन। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी त्रिशा, और ना ही कुछ सुनना चाहते हैं। अब तुमसे पुलिस ही बात करेगी। जो तुमने किया है उसकी सजा भुगतने का समय आ गया है। पर कुंदन, मैंने जो गुनाह अकेले नहीं किया उसकी सजा अकेले क्यों? कुंदन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब मैंने अकेले नहीं किया है, इसमें कोई और भी शामिल था। कुंदन प्लीज मेरा विश्वास करो, वो तुम सबका दुश्मन है, और खासकर हमारे बच्चे का। कुंदन तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। वो इंसान इसी घर से है, और हमारे बच्चे को इससे खतरा है। क्या मतलब है तुम्हारा? किसकी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। बस एक बार दरवाजा खोल दो प्लीज। तुम्हारे बाबा साहब तुम्हारे पास ही हैं, चिंता मत करो, यही है वो। बस थोड़ी देर के लिए ना बाहर गए हैं, हमारे गन्नू के लिए दवाई लेने गए हैं वो। रुक! कौन है तू? रुक! रुक जा! रुक! हमारे गन्नू के जान के पीछे पड़ा है, बता कौन है तू? को क्या हुआ? अचानक से ये तूफान कैसा? हे भगवान, इतना डरावना तूफान क्या हो रहा है? ये पता नहीं, एक अजीब सी घबराहट हो रही है हमारे मन में। ये कैसा अपशगुन है? हमारे साथ ठीक तो है ना? मेरे मन में अजीब सी घबराहट हो रही है।
खतरनाक बात से कैसे बच गया और चला कहाँ गया? हे माता रानी, वर्षा की रक्षा करना। मत तो माता जी महाराज, आज हम जान के रहेंगे कौन है वो दुश्मन। बच के जाएगा कहाँ? ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लगता है किसी जंगली जानवर के दहाड़ने की आवाज है। वो सब कहाँ रह गए? बाहर मौसम इतना खराब हो जा रहा है और अब तक घर नहीं आए। दवाई लेने में इतना वक्त तो नहीं लगता। फोन करके देखती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हे महादेव, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बस कुंवर साहब जहाँ कहीं भी हो ना, ठीक हो। उनका कवच बनकर उनकी रक्षा कीजिए। उनके साथ रहिए भगवान, उन्हें सही सलामत रखिए। कोसा, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले कि कुंवर साहब अपना फोन ना उठाए। ऊपर से बाहर तूफान देखिए ना, कहीं उनकी गाड़ी खराब हो गई होगी तो हो सकता है वो कहीं फंस गए हो, या फिर कोई अनहोनी। आप रुक जाइए ना, देखिए ना, ढूंढिए ना कुंवर साहब को। बेटा तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। रुक, फोन मिलाता हूँ उसको।
बेटा पहले बेल जा रही थी लेकिन अभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। काकू साहब कहाँ गया हुआ है कुंदन? समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। केवल चिंता मत करो। हाँ, कुंदन जहाँ होगा ठीक ही होगा। हम लोगों को छोड़कर कहाँ जाएगा वो? भगवान करे ऐसा ही हो मासा। मासा, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए ना। आप माँ है, आपकी बात जल्दी सुनेंगी। कहिए माता रानी से कि कुंवर सा जहाँ भी हो उनकी रक्षा करे। मासा, ये आपके हाथ पर खून है। मासा, ये आपके हाथ पर खून है। ये चोट ताजा लग रही है मासा, क्या हुआ है? ये हाँ, ये ना चूड़ियां पहनते हुए कट गया था। इसे छोड़ो ना घेवर, तुम पुलिस स्टेशन जाओ। अब है, हो सकता है वहां से कोई मदद मिल जाए। जी बड़ी मासा। घेवर, घेवर, वो त्रिशा अपने कमरे में ना, मैंने उसे कमरे में बंद किया था ना, और खिड़की भी खुली है। शायद वो भाग गई। त्रिशा त्रिशा त्रिशा, इस औरत ने नाक में दम कर दिया है। आज इसका किस्सा ही खत्म करते हैं। सबसे पहले पुलिस इसके पीछे लगाता हूँ, फिर कोई और काम करेंगे। चल बेटा। सुबह के 5 बज गए और सब तक घर नहीं हूँ। ये सब क्या हो रहा है पता नहीं। सारे मुझे बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। कहाँ होंगे कुंवर साहब? किस हाल में होंगे? माता जी महाराज, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। काकूसा ने भी अब तक कोई खबर नहीं दी। काकूसा को फोन लगा कर देखती हूँ। काकूसा का तो फोन नहीं लग रहा। क्या हो रहा है ये सब? आज की रात इतनी लंबी क्यों हो रही है? खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे।
पहली बार आपको देखने के लिए ना हमारी आंखें तरस गई हैं। कुंवर साहब, आज तक ना ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है कि इतनी देर तक आपकी आवाज ना सुनी हो, आपको देखा ना हो। फिर आज क्या हो गया? क्यों नहीं आ रहे आप घर? कुंवर साहब, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। आपको वो वादा याद तो है ना? जय माता जी महाराज। हमारी मदद कीजिए माता जी महाराज, शक्ति दीजिए हमें। ये हमारा अंत नहीं हो सकता। हमें हमारे कन्नू और केवल के लिए जिंदा रहना है।